हिंदी क्लब के धमाका सीरीज में फिर से आपका एक बार स्वागत है। पिछले वीडियोस का टारगेट था 300 लाइक का, जो पूरा हो चुका है, इसलिए आप देख रहे हैं धमाका सीरीज का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इस वीडियो का भी टारगेट है 300 लाइक का। अगर आप 300 लाइक इस वीडियो को देते हैं, उसके बाद इसका आएगा पार्ट 2। दोनों पार्ट देखने के बाद आपसे हम जरूर कहेंगे कि आप प्रीवियस ईयर बनाकर जरूर देखिए। जैसे में आप जुलाई 2019 बना सकते हैं, दिसंबर 2019 बना सकते हैं। बनाने के बाद उससे क्या होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और जाके आप सीटेड पेपर ओरिजिनल जो अभी एग्जाम देने जा रहे हैं उसे बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा करेंगे। दोनों पार्ट देखने के बाद मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अच्छी तरीके से अगर आप समझ लेंगे तो 24-25 मार्क्स आपके निश्चित ही फिक्स हो जाएंगे। इसमें देखा जाए तो सबसे पहले हमने लिखा है नकारात्मक शब्द। जब से हमने स्टार्टिंग से पढ़ाना शुरू किया है यूट्यूब पे, तभी से हमने बताया है कि नकारात्मक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिसको देखने के बाद डायरेक्ट आप ऑप्शन काट सकते हैं कि यह ऑप्शन नहीं होगा। अगर प्रश्न में नहीं शब्द पूछता है तो डायरेक्ट उसी को टिक कर सकते हैं, यानी प्रश्न में नहीं शब्द लगा है और यह ऑप्शन मिलता है कि उसे टिक कर सकते हैं, वहां पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा। चलिए देखते हैं क्या क्या है। यह अपग्रेड वर्जन है, इससे पहले का भी वीडियोस में हमने बताया है, लेकिन यह अपग्रेड वर्जन है, यानी कुछ नया भी इंटरेस्टिंग इसमें जोड़ा गया है। इसमें लिखा क्या गया है कि अप्लाइड मोड के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ विशेष शब्द जानने चाहिए, जिसके जरिए आप आसानी से सही ऑप्शन को चुन सकते हैं, यानी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी प्रश्न में नहीं शब्द नहीं लगा है और उस प्रश्न में सही ऑप्शन चुनने के लिए कहा जाता है तो निम्नलिखित में से कोई शब्द या वाक्य किसी ऑप्शन में रहता है तो वो ऑप्शन अक्सर होता है, क्या होता है, गलत होता है, 1-2 अपवाद छोड़कर। जैसे में किसी ऑप्शन में अगर रटना शब्द मिल जाए, किसी भी ऑप्शन में कुछ भी लिखा हो, लास्ट में रटना शब्द मिल जाए, लेकिन ध्यान में रखिएगा रटना नहीं चाहिए। अगर नहीं शब्द लगा है तो क्या हो जाएगा, वही सही हो जाएगा। लेकिन अगर मिल जाए कि इसको रटना चाहिए, इसको बच्चों को रटवा देना चाहिए, तो रटना शब्द मिला, आप देखेंगे तो उसे अगर नहीं शब्द लगा है तो इसको टिक कर देंगे। अगर नहीं शब्द नहीं लगा है तो इसको काट के इस ऑप्शन को अलग कर देंगे, बाकी सब ऑप्शन में से देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। अगर उस शब्द में याद करना लगा हो तो क्या करेंगे, काट के हटा देंगे। कंठस्थ करना हटा देंगे। केवल देखिएगा बहुत सारे प्रश्न पूछ दिया जाता है, बहुत सारे ऑप्शन में ना केवल शब्द लगा हुआ होता है। केवल इसी चीज को, मतलब किसी एक चीज, इंडिविजुअल चीज को इंडिकेट करता हुआ ऑप्शन होता है, किसी एक चीज को इंडिविजुअली इंडिकेट करता है। जैसे उसे केवल जो किताब होता है, जो पाठ्यपुस्तक होता है, उसी पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षक को केवल पाठ्यपुस्तक ही देखना चाहिए, उसी के अनुसार पढ़ाना चाहिए। केवल शब्द उन्होंने जोड़ दिया, केवल शब्द जोड़ेंगे, आप उस ऑप्शन को काट देंगे। प्रश्न में नहीं होगा तो क्या करेंगे, उसी ऑप्शन को टिक करेंगे। समझ में आ गया। ये जो भी आगे में हम ऑप्शन पढ़ते हुए लगातार जाएंगे, तेजी से पढ़ते हुए जाएंगे, इन ऑप्शन को लगभग याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा और इसे दिमाग में भी बैठा लीजिएगा। ये ऑप्शन मिलते ही आप क्या करेंगे, नहीं शब्द लगा होगा तो यही टिक होगा, अगर नहीं शब्द नहीं लगा होगा तो इसे काट के हटा देंगे और जो बचेगा उस ऑप्शन को टिक कर दीजिए। किसी में दे देगा एक ऑप्शन में रटवाने वाला, किसी में दे देगा एक ऑप्शन डांटने वाला, किसी में एक ऑप्शन में केवल शब्द लगा देगा, और ये चौथा जो ऑप्शन होगा ना वो पॉजिटिव दिखता हुआ लगेगा, उसे टिक कर दीजिए कि सक्रिय अन्वेषण मतलब कराना चाहिए, तो इसको टिक कर देंगे। सक्रिय चाहे अन्वेषण जो शब्द है, सक्रिय शब्द हुआ, अन्वेषण जो शब्द हुआ, ये सब पॉजिटिव वर्ड है, तो इसे टिक करेंगे, ये सही हो जाएगा। बस केवल इसको समझ लीजिए, समझिए कि सीटेट में ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पास हो गए। चलिए इसमें देखते हैं और क्या क्या है। इसमें है डांटना या मारना या पीटना या फटकारना, ये सारे में से कोई भी इसमें से वर्ड मिलता है। जैसे किसी में डांटना मिल गया, किसी में मारना या पीटना फटकारना मिल गया तो उसे काट के हटा देंगे। आगे परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना या पढ़ाना, इसके आगे है अंक के लिए छात्रों को तैयार करना या पढ़ाना, इसके आगे स्वार्थ या स्वार्थी बनाना, किसी छात्र का पक्षपात करना, किसी भी इंडिविजुअल किसी छात्र का पक्षपात कर रहे हैं या पक्षपात किसी शब्द किसी ऑप्शन में लगा, उसे भी काट के हटाएंगे। छात्र को तुलना करना, छात्रों का वर्गीकरण करना, इस समय व्यतीत करने के लिए छात्रों से पढ़वाना। जैसे में आप क्या करते हैं, खाली समय बैठे हुए हैं, उस समय छात्रों से पढ़वा रहे हैं, जिससे समय व्यतीत कर रहे हैं आप, तो ये भी ऑप्शन मिलेगा तो गलत हो जाएगा। कठोर अनुशासन नियंत्रण में रखना, अनुशासन के प्रति डर या मनवाना, अनुशासन मनवाना, लचीलापन का अभाव, लाचार से सहानुभूति या स्नेह देना,
जो भी लाचार है उनके साथ सहानुभूति रखना या उन्हें स्नेह दे रहे हैं। लाचार छात्रों को किसी अन्य विद्यालय में भेजना, कमजोर छात्रों को ट्यूशन पढ़वाना या अपने पास ट्यूशन के लिए बुलाना। इसके आगे कमजोर छात्रों को कोचिंग भेजना, केवल के छात्रों पर ध्यान देना, केवल आगे वाले बेंचों को पढ़ाना, आगे वाले बेंच पे केवल ध्यान देना। पूर्व ज्ञान से जोड़े बिना पढ़ाना, पूर्व ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूर्व ज्ञान से जोड़े बिना पढ़ाना। पाठ्य पुस्तक को दोहराने के लिए तेजी से पढ़ाना, बाहरी जीवन से जोड़े बिना पढ़ाना, सबको समान अवसर ना देना, छात्रों के बिना रुचि या बिना रस के पढ़ाना, केवल पाठ्य पुस्तक पर ध्यान देना या बिना किसी गतिविधि के पढ़ाना, छात्रों में डर पैदा करना, सही उत्तर के लिए तैयार करना, कठोरता से पालन करना या करवाना, छात्रों की गलतियों को उनमें विचार की क्षमता नहीं होती ये मानना। छात्र अगर कोई गलती करता है तो ये समझना कि उनमें विचार की कोई क्षमता नहीं है, ये मानना। ये भी मिलेगा तो क्या करेंगे, काट के अलग करेंगे, प्रश्न में नहीं लगा होगा तो इसे टिक करेंगे। नियमित रूप से केवल परीक्षा लेना, फाइनल परीक्षा के लिए तैयार करना, चुप्पी साधना, निर्देश या आदेश देना। कभी कभी निर्देश वाले जो ऑप्शन होते हैं ना, ये अपवाद में चला जाता है। निर्देश वाले कभी पॉजिटिव वर्ड में भी आ जाता है, देखिएगा बाकी सब में याद करना वगैरह रहेगा, किसी में एक में निर्देश मिल जाएगा। तो निर्देश वाले कभी कभी रेयर केस में कभी सही मिल जाता है, लेकिन आदेश देना जब मिलेगा कि ये आदेश दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। संवेग, संवेग कभी कभी पूछता है तो संवेग से क्या संबंधित है, कि बहुत बार ऑप्शन दोहराया गया है, ध्यान, उत्तेजना, स्मृति, इसके साथ डर जोड़ा गया है। डर आपका ये संवेग है, इस वीडियो में है, संवेग के बारे में भी है, बहुत सारी चीजें इसमें। तो इसमें देखा डर जो है वो क्या है, आपका पॉजिटिव है, यानी संवेग से संबंधित है। ध्यान, उत्तेजना और स्मृति ये संवेग नहीं होता है। भ्रांतियां उत्पन्न करना, भ्रांतियां पैदा करना, अभाव पैदा करना, बजाय, बहुत सारे ऑप्शन में ना बजाय शब्द लगा रहता है, उपेक्षा शब्द लगा रहता है। उपेक्षा का मतलब होता है वो मतलब एक तरह से उनका उस पे वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं। इसके बाद पुरस्कार है, दंड, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तुलनात्मक मीन्स होता है तुलना करना, यानी एक तरह से द्वंद्व पैदा हो रहा है दोनों बच्चों में, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। व्याख्यान देना, कभी कभी व्याख्यान शब्द सही हो सकता है, लेकिन व्याख्यान देकर केवल व्याख्यान देकर समझाना, चाहे व्याख्यान देकर उसे समझाएं, इससे बढ़िया बच्चे को करके सिखाने पे बल दिया जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए ये नेगेटिव सेंस में चला जाता है। प्रतियोगितात्मक अवसर, देखिए अवसर जो है पॉजिटिव वर्ड है, यानी उसको देख के आप टिक कर सकते हैं, लेकिन प्रतियोगिता जो शब्द है ना, प्रतियोगिता करा के ये कराना वो कराना, तो ये शब्द अवसर के साथ जुट गया ना, तो ये भी निगेटिव वर्ड बन जाता है, यानी नकारात्मक शब्द बनता है। बार बार, अब कभी कभी किसी ऑप्शन में देखिएगा बार बार इस्तेमाल, बार बार उदाहरण देना, चाहे बार बार किसी कार्य को कराना, इससे क्या होगा ना, बार बार किसी कार्य को, एक ही कार्य को बार बार आप करा रहे हैं ना, तो उससे क्या होगा कि बच्चा जो होता है ना उब जाता है, इसलिए ये नेगेटिव सेंस में जाता है और ये नकारात्मक आपका शब्द है। तो बार बार या यांत्रिक अभ्यास, बार बार को यांत्रिक अभ्यास, यानी बार बार एक तरह से यंत्र जैसे होता है ना, यंत्र जैसे कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर बार बार आप जोड़ रहे हैं, कैलकुलेटर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक यंत्र है, लेकिन मनुष्य को भी बार बार किसी कार्य को करवाइएगा तो उसको यांत्रिक, यानी एक यंत्र की तरह वो कार्य करने लगेगा, इसको यांत्रिक अभ्यास के नाम से बताया गया है। तो ये भी यांत्रिक अभ्यास अगर आपको मिले तो ये भी ऑप्शन नकारात्मक होता है। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, श्रेणी वगैरह वाला, रैंक वगैरह वाला, ये सब निगेटिव सेंस में होता है। विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, यह भी निगेटिव सेंस में है। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, मतलब सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है इसमें, शिक्षण में, और वहां पे ऑप्शन दे दिया जाएगा कि रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, तो ये नेगेटिव सेंस में है। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, अगर बच्चे में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, उनसे मतलब मान लीजिए उनको कम दिखाई दे रहा है, चाहे हो सकता है वो मंद बुद्धि के हों या किसी भी तरीके से दिक्कत है उनको, आप कह दें कि कल से स्कूल में मत आना, तुम पढ़ ही नहीं सकते हो, तो ये आपकी गलती है। और इस तरह के ऑप्शन अगर सीटेट में मिलता है तो वो क्या होता है, नकारात्मक होता है, वो गलत होता है। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो शिक्षक को नहीं करना चाहिए, तो वहां पे आप टिक कर सकते हैं, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, यह गलत है। स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना, जैसे कोई बच्चा गलत कर रहा है तो वैसी स्थिति स्वीकार कर लेते हैं, तो ये नेगेटिव सेंस में, इसे हटा देना चाहिए। कमजोर विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, यह भी आपका गलत सेंस में। सभी विद्यार्थी आपके लिए समान है, सभी का सर्वांगीण विकास करने का हक सिर्फ आप ही को है और आप ही को सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है।
नकल करना, अनदेखी करना, तुलना करना, अगर ये ऑप्शन मिलता है कहीं नकल करना मिलता है वो गलत है। जैसे श्याम पट से नकल करना, ये ऑप्शन देखिएगा, काटिएगा, हटाइएगा। अनदेखी करना, अगर कोई बच्चा गलती करता है वहां पे कहते हैं अरे करने दो, हमको उससे क्या मतलब, हम अपना आए क्लास लिए गए। तो इस तरह के ऑप्शन मिलते हैं, इसे भी काटना है, हटाना, अनदेखी नहीं करना चाहिए। सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास कौन करेगा, तो आप करेंगे। आप वही सोच के, वही समझ के आप मतलब एग्जाम देने जाइएगा। और जहां भी सब ऑप्शन आते हैं, पेडागोजी सेक्शन सारे में है और ये सब ऑप्शन याद रहेगा। ये बातें मेरी याद रही है आपको, तो समझिए 25 में 25 यहां भी फिक्स होगा और जहां पेडागोजी का सेक्शन रहेगा वो हिंदी हो या कहीं भी हो, वहां पे भी अच्छा करेंगे आप। अनदेखी करना हो गया। तुलना करना, जब भी तुलना करना वाले ऑप्शन आए तो समझिए द्वंद्व पैदा हो रहा है। इसके बाद महत्वहीन, अगर कोई ऑप्शन आता है तो उसमें पॉजिटिव देके लास्ट में महत्वहीन शब्द जोड़ दिया जाता है, यानी वो भी निगेटिव सेंस में है, उस चीज को नहीं दर्शा रहा है। इसके बाद है अगला लापरवाह। लापरवाह यानी आप बच्चे कोई गलती करता है तो आप समझते हैं कि वो लापरवाह है, ऑप्शन में दे दिया जाता है कि वो लापरवाह है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। ध्यान नहीं देना, अब कोई बच्चा गलती करता है उस पर आप ऑप्शन में दे देता है कि ध्यान नहीं देंगे, हम अपना पढ़ाते रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। और स्वीकार करना, बहुत जगह ऑप्शन दिया जाता है कि इसे अस्वीकार करेंगे, बच्चे जो गलती करते हैं उसे अस्वीकार करेंगे, तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है, नेगेटिव सेंस में। ये जो ऊपर सारे बताए गए हैं, ये 2 बार देखिए वीडियो, पूरा अच्छे तरीके से समझ लीजिए कौन कौन से हैं और उसे पॉजिटिव वे में देखिएगा। पॉजिटिव वे मतलब इसे हमें काट के हटाना है, इसे काट के क्या करना है, आपको हटाना है। जो भी ऑप्शन है दोबारा वीडियो को रिपीट कीजिए। अगर ये फास्ट तरीके से हमने अगर आपको पढ़ाया होगा तो ऊपर में 3 डॉट है, वहां से जाके सेटिंग कीजिए, स्पीड स्लो कीजिए। अगर आपको लग रहा है स्लो में पढ़ा रहा हूं, ऊपर में 3 डॉट है, स्पीड को फास्ट कर लीजिए। नहीं तो नॉर्मल आपको लग रहा है, नॉर्मल चलने दीजिए। लेकिन जितना बताया गया वो सारे पॉइंट आप अभी नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद प्रीवियस ईयर जरूर बना के जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा दिए हैं प्रीवियस ईयर नहीं बने। इससे प्रीवियस ईयर बनाने से ना कॉन्फिडेंस आता है और सीटेट में बहुत ही अच्छा करेंगे, ये वादा है मेरा। इसके बाद है सकारात्मक शब्द। सकारात्मक शब्द क्या होता है, छात्रों का सर्वांगीण विकास आपको ही करना है। इसको ध्यान में रखकर, छात्रों के हित का ध्यान में रखकर, छात्रों का हित को ध्यान में रखकर ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर किसी प्रश्न में नहीं शब्द नहीं लगा है और उस प्रश्न में सही ऑप्शन चुनने के लिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कोई भी शब्द या वाक्य किसी ऑप्शन में रहता है तो वो ऑप्शन अक्सर सही होता है, 1-2 अपवाद को छोड़कर। जैसे में उपयोग करना, अब देखिए किसी ऑप्शन में 2-3 लाइन लिख के नीचे में लिख दिया गया उपयोग करना, चाहे बीच में कहीं उपयोग करना लगा दिया, अधिकतर देखा गया वो सही होता है। इसके बाद अवसर प्रदान करना, बच्चे को अभिव्यक्त करने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए अवसर प्रदान कीजिए। कोई कार्य करने के लिए अवसर प्रदान कीजिए। कहीं शब्द मिलता है अवसर, केवल अवसर शब्द किसी भी ऑप्शन में मिलता है तो वो आपका सही होता है। अब ये नेगेटिव सेंस में मिलेगा, जैसे प्रतियोगिता का अवसर देना, तो ये नेगेटिव सेंस में हो जाएगा और ये ऑप्शन कट जाएगा। इससे भी जो अच्छा ऑप्शन होगा उसे आप टिक कीजिएगा। इसके बाद है अगला प्रयोग करना, करके सीखना, गतिविधि से संबंधित दृश्य श्रव्य सामग्री या किसी अन्य सामग्री का प्रयोग करने वाला ऑप्शन। निर्माण, इसके बाद अगला है जाने, यानी भ्रमण से संबंधित निर्माण या सृजन करना। जैसे में एनसीएफ जो 2005 है वो किस पे बल देता है, रचनात्मकता पर बल देता है। इसके बाद यहां पे एक और शब्द हम जोड़ देते हैं अर्थ। अर्थ जो होता है वो भी अगर किसी ऑप्शन में मतलब रहता है तो वो भी सही होता है। जैसे में कोई बच्चा रुक रुक के शब्दों को रुक रुक के पढ़ रहा है, रुक रुक के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पढ़ने नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा है, वो समझ के पढ़ रहा है, अर्थ का निर्माण करते हुए वो पढ़ रहा है। इसे भी ध्यान में रखिए, यानी अर्थ निर्माण वगैरह भी ऑप्शन आते हैं तो उसे क्या करेंगे, टिक करेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखना, सभी बच्चों में अलग अलग गति होती है, अलग अलग तरीके से वो सीखते हैं, तो ये व्यक्तिगत डिफरेंसेस है, सभी में अलग अलग व्यक्तिगत डिफरेंसेस हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, उसके अनुसार ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहिए। छात्रों का प्रश्न पूछने या पूछने के लिए प्रेरित करना, छात्रों से प्रश्न पूछना, लाइब्रेरी फ्री रखना प्रत्येक दिन। ऐसा नहीं कि लाइब्रेरी जो होता है सप्ताह में 1 दिन फ्री रखे, नहीं, बच्चे को जब चाहिए तब वो उपलब्ध होना चाहिए ताकि वो इस्तेमाल कर सके। जब भी प्रॉब्लम होता है वो सॉल्यूशन उन्हें मिलना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके। क्यों इस पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं इन सारी बातों पे, क्योंकि वही जो बच्चे हैं वो कल हमारा भविष्य निर्माण करेंगे, इसलिए हम इस चीज को इंडिकेट करते हुए चलते हैं। इसके बाद है लचीलापन होना, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है वो होना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है ऑप्शन आपका बाहरी वातावरण से जोड़ने वाले ऑप्शन। जब भी बाहरी वातावरण से जोड़ने वाले ऑप्शन होते हैं वो सही होते हैं। क्यों सही होते हैं? क्योंकि जब भी हम क्लासरूम में जाते हैं, और आप सोचते होंगे, अगर सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं उस संदर्भ में मैं समझा रहा हूं, अगर आप क्लास में जाते हैं, आप हो सकता है कि आप टीचर होंगे, चाहे बनने वाले होंगे, या आगे चाहते हैं कि हम बन जाएं, तो इसके लिए सीटेट पास होना बहुत जरूरी है। कि आप क्लासरूम में मान लीजिए शिक्षक बन गए और जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो आप ये सोचते हैं कि ये जो बच्चा है आपके सामने बैठा हुआ है, ये क्लास 3 में है और इसे पास करा के हमको क्लास 4 में लेके जाना है, और इसको उसी अनुसार पढ़ाएं ताकि इसका प्राप्तांक ज्यादा आए, यानी ज्यादा मार्क्स आए। तो ये गलत सोचते हैं। वो आपके पास पढ़ने के लिए नहीं आया है, वो आपके पास इसलिए आया है ताकि वो बाहरी दुनिया में जाएगा और वहां पे जो भी उसको समस्याएं आती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उसका सॉल्यूशन लेने के लिए आपके पास आया है। इसलिए वो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी क्लासेस है ना, उसमें पढ़ने आता है। वो जिंदगी भर नहीं पढ़ेगा स्कूल में, वो लाइफ में आएगा, अपनी जिंदगी में आएगा। आप भी पढ़ते नहीं हैं, आप लाइफ में आए हैं, आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो सॉल्यूशन करते होंगे। तो ये आपका बेस को मजबूत किया कि जो स्कूल में आप पढ़ने गए वहां से बेस मजबूत हुआ है। इसलिए जो हम बता रहे थे कि ये बाहरी वातावरण से जोड़ने वाले ऑप्शन क्या होते हैं, सही होते हैं। अगला है छात्रों या बच्चों की गलतियां खिड़की के समान होती है, यह जानने के लिए वो किस प्रकार सोचते हैं। गलतियां अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। बहुविकल्प का मतलब होता है, कभी कभी पूछते हैं बहुविकल्पी प्रश्न किस तरह के होते हैं, तो ये प्रत्यास्मरण जैसे होते हैं। छात्रों के अनुभव का उचित प्रयोग आपको करना चाहिए। बहुभाषा जो होता है एक संसाधन के रूप में कार्य करता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन वाले अधिकतर ऑप्शन सही होते हैं। वातावरण यानी पर्यावरण, वातावरण का मतलब होता है पर्यावरण, पर्यावरण मतलब पोषण। ये दोनों तीनों जो शब्द हैं एक ही है। वातावरण यानी पर्यावरण, पर्यावरण यानी पोषण। दूसरा आनुवांशिकता यानी प्रकृति। अब ये है क्या आनुवांशिकता? मतलब जो मेरे माता पिता से, जो मेरे पूर्वज हैं, उनसे जो मुझे गुण मिला, जो जीन के द्वारा मुझे गुण मिला, उसे हम भगवान के थ्रू एक मिला है, चाहे गॉड मानते हो, चाहे जो भी अल्लाह वगैरह जो भी मानते हैं, उनके थ्रू हमें मिला है जो भी गुण है। तो इसे हम प्रकृति समझेंगे, यानी भगवान गॉड जो भी है उनके थ्रू हमें मिला है, कि इसे प्रकृति समझेंगे, तो इसे हम आनुवंशिकता कहते हैं। दूसरा वातावरण, जैसे में हम खाना खाते हैं, मतलब जन्म लेने के बाद हम खाना खाते हैं, उसी तरह जिस तरीके से हमें इन्वायरमेंट मिला उस तरीके से हम मतलब आगे बढ़ते हैं। जैसे चोर डाकू के दुनिया में चले गए तो चोर डाकू ही बनेंगे। अंग्रेजी की दुनिया में जहां अंग्रेजी बोले जाते हैं उस दुनिया में गए तो अंग्रेजी निश्चित बोलेंगे। हिंदी की दुनिया में चले जहां हिंदी बोला जाता है, हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, तो हिंदी हम जरूर बोलेंगे। तो ये वातावरण का प्रभाव होता है, तो इसे हम पोषण के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है स्वतंत्र चिंता की छूट देना। हमें स्वतंत्र चिंता की छूट देना चाहिए ताकि बच्चे सोचे अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं कि उसे संकीर्ण रूप से रखें, उसे मतलब एक तरह से बंधन में रखें, अस्वतंत्र रखें, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला ऑप्शन प्रेरित करना। इसके बाद है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता को हम अपसारी समाधान की पहचान के रूप में भी जानते हैं, एक से अधिक समाधान के नाम से भी रूप में जानते हैं। मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, इसके अनुसार भी जानते हैं। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, सृजन से संबंधित कोई प्रश्न आता है और वहां पे पूछा जाता है कि अपसारी चिंतन पे बल देना चाहिए, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके जो भी मौलिक विचार है उसके महत्व को बल देना चाहिए, उसको महत्व देना चाहिए। और ये मेरे ख्याल से पूछा भी गया है, आपका दिसंबर या जुलाई में कभी पूछा भी गया है। तो किसी एक चीज पे बल देने की बात कहा जाए ना, तो वो इंडिविजुअली तरीके से वो गलत होता है। तो सृजन शब्द है वो किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से संबंधित है। अगला है अधिगम अशक्ता। समान अक्षरों एवं वर्णों में भ्रम। अशक्ता मतलब होता है मतलब एक तरह से अक्षमता, तो समान अक्षर और वर्णों में भ्रम को हम अधिगम अशक्ता कहते हैं। समाजीकरण, संस्कृति, रीति, मापदंड, कौशल, मूल्य और विश्वास, ये समाजीकरण है। गृह कार्य, घरेलू जीवन से जोड़ता हुआ या प्रतिदिन जांच करना, जो गृह कार्य होता है। लैंगिक विभिन्नता, लड़का लड़की में भेद को लैंगिक विभिन्नता कहते हैं। लैंगिक पूर्वाग्रह, लड़का लड़की के रूढ़िवादी सोच या पहले की सोच को हम कहते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह। असंबद्ध पाठ पढ़ाना, समझने में कठिन होता है, मतलब मान लीजिए कोई असंबंधित चीज पढ़ा रहे पाठ से संबंधित, तो वो क्या होता है, समझने में कठिन होता है। भाषा अर्जन, घर या आसपास के परिवेश में जो मिलता है उसे भाषा अर्जन के नाम से जानते हैं। भाषा सीखना, विद्यालय के परिवेश में जो हमें मिलता है, जो सीखते हैं, उसे भाषा सीखना कहते हैं। क्लोज्ड यानी बंद अंत वाला प्रश्न, इसे
क्लोज इंडेड यानी बंद अंत वाला प्रश्न जो होता है, जिसका केवल एक उत्तर हो या कम शब्दों में है, इसे कहते हैं क्लोज यानी बंद उत्तर वाला प्रश्न। जैसे बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं वो क्लोज इंडेड होते हैं। ये एक अभिसारी होता है। यह क्या होता है? अभिसारी होता है। ओपन इंडेड यानी खुला अंत वाला प्रश्न, जिसका अनेक या एक से अधिक उत्तर हो या व्याख्या द्वारा किया जा सके, जैसे किसी भी प्रश्न में क्यों शब्द लग गया हो या कैसे शब्द लगा हो इत्यादि के जो प्रश्न होते हैं वो आपके खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं। कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि अगर आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते हैं, चाहे पृथ्वी गोल नहीं होती तो क्या होता है, तो सभी का सोच अलग अलग हो जाएगा। तो ये ओपन एंडेड है। लेकिन पूछा जाता है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, तो इसका एक ही उत्तर है और ये सभी लोग एक ही बताएंगे। तो मतलब एक इंडिकेट करता हुआ उत्तर यानी एक ही उत्तर है तो वो आपका क्लोज्ड हो जाएगा, और जिसके बहुत सारे उत्तर अलग अलग उत्तर हो सकते हैं तो वो आपका ओपन होता है। या अपसारी होता है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन जो होता है वो अपसारी चिंतन से संबंधित है। चमस्की, चमस्की जब भी आएगा शब्द, ये हिंदी के भी कुछ है, तो ये सीखने की जन्मजात क्षमता से होता है। सीखने की जन्मजात क्षमता से ये होता है। समृद्ध भाषिक परिवेश, ये हिंदी में आएगा आपका, अंग्रेजी में आएगा, संस्कृत में आएगा। तो ये समृद्ध भाषिक परिवेश जब भी मिलेगा इसे टिक करना होता है। लिपि, ये भी हिंदी का है। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती है, और इसी तरह कोई एक भाषा सभी लिपियों में लिखी जा सकती है। ढांचा या निर्माण, तो ढांचा निर्माण क्या होता है? ये आपके वाइगोष्ठी से संबंधित है। अस्थायी रूप से मदद या समर्थन देना या सहारा देना, इसको पार भी कहते हैं, ढांचा भी करते हैं, इसको फोल्डिंग के नाम से भी ये जाना जाता है। अस्थायी रूप से मदद करना यानी मान लीजिए कोई बच्चा सीख रहा है, उसको थोड़ा सा हेल्प कर दिए, इसीलिए इसको एनसीएफ सुगमकर्ता के नाम से भी जानता है, सुगमकर्ता कहता है। तो यहां पे देखा जाए अस्थायी रूप से मदद करना या समर्थन देना या सहारा देना क्या होता है? ढांचा निर्माण। संवेग या भाव, आपके कौन कौन है संवेग या भाव? भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्माभिमान, एकाकीपन, भूख, अधिकार, कृतिभाव, अमोद है। इसके आगे विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतक्रिया का परिणाम है। पुनर्बलन सतत एवं आंशिक होता है। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति द्वारा शिक्षा दिया जाता है। अनुवांशिकता क्या होता है? को आंखों का रंग माता पिता का गुण होता है। संरचनावादी सिद्धांत क्या होता है? अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा होता है। अभिरुचि और जिज्ञासा वाले जो ऑप्शन मिलेंगे वो सही होते हैं। जिज्ञासा वाला ऑप्शन भी अकेला हो तो ये भी ऑप्शन लगभग सही होते हैं। बच्चों के अंदर जिज्ञासा होना चाहिए, सीखने का ललक होना चाहिए, तभी वो सीखेंगे। बच्चे कब सीखते हैं? जब उनके अंदर रुचि पैदा होता है उस चीज को सीखने के लिए, तभी वो सीखते हैं। अगर उनके अंदर उस चीज के लिए रुचि नहीं है तो कभी वो बच्चा सीख ही नहीं सकता है। अगला है सतत एवं समग्र मूल्यांकन। इसके आगे सतत एवं समग्र मूल्यांकन आपको मिलेगा तो वो सही होगा। इसके आगे है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। इसके आगे सक्रिय शब्द कहीं मिल जाता है तो वो सही होता है। प्रोत्साहित करने वाले शब्द जो मिलते हैं वो सही होते हैं। सुधार करना, अगर कोई बच्चा गलत करता है उससे संबंधित कोई ऑप्शन आता है कि सुधार करना चाहिए, उसका कारण जानना चाहिए, कारण खोजना चाहिए, तो ये सारे ऑप्शन सही होते हैं। इसके आगे है सभी संस्कृतियों का सम्मान और महत्व देना। एक शिक्षक को भी सभी संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए, महत्व देना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी विशेष संस्कृति को सम्मान करें और उसका महत्व दे, जो बड़े लोग हैं उन लोगों का केवल ये करें, नहीं। सभी संस्कृति हमारे लिए बराबर है, सभी बच्चे हमारे लिए बराबर है, चाहे वो किसी तरीके से दिक्कत में हो तो भी। इसके आगे है प्रतिभाशाली में, किसी तरह से दिक्कत का मतलब आर्थिक वगैरह से है, ठीक है। इसका मतलब बड़े छोटे लोग होते हैं ना, कि आप लोग ये करते हैं कि ये तो बड़े करके इसे मार नहीं सकते, डांट नहीं सकते, केवल ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद है आगे प्रतिभाशाली में शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता होती है। जो प्रतिभाशाली होती है बहुत तेजी से सीखते हैं, इसलिए तो इसके साथ लगा प्रतिभाशाली छात्र, इसके अंदर प्रतिभा है। इसके आगे है अधिगम अशक्ता जो होता है, धारा प्रवाह पढ़ने यानी डिसलेक्सिया में कमी होता है। गणित विकार या निर्योगिता डिस्कैलकुलिया से संबंधित होता है। गणित कौशल जो होते हैं वो आपका यहां पे गतिक कौशल जो होता है डिस्प्रेक्सिया अप्रैक्सिया होता है। पठन अक्षमता जो होता है डिसलेक्सिया होता है। लेखन अक्षमता होता है डिस्ग्राफिया होता है। एक और आता है फोबिया, वो मौखिक से संबंधित होता है, भाषा से संबंधित। डिस्फोबिया या फोबिया शब्द लगा रहता है, फोबिया का मतलब वही होता नहीं होता है कि आपको एग्जाम से तो फोबिया हो गया, तो वो फोबिया शब्द याद रखिएगा। इसके बाद आगे है आपका अवधान की कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम, ADHD, आसानी से विचलित होने की आदत है ये।
सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। ये लाइन याद रखिएगा। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है उनके, मतलब क्यों दंड दिया जाता है, अगर दंड देने वाले ऑप्शन आते हैं तो क्यों मैं काटने के लिए कहता हूं, क्यों होता है, क्योंकि उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट कर दिया जाता है, स्वयं के प्रति जो अवधारणा होता है वो नष्ट हो जाता है, इसीलिए दंड देने वाले ऑप्शन गलत होते हैं। तो इस तरह का कभी प्रश्न पूछ दिया जाए कि बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने के परिणाम से क्या होता है, तो उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना होता है। अधिगम निरयोग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए संरचित व्यवहारपरक अवलोकन पद्धति सबसे उपयुक्त है। आगे देखते हैं, लगता है ये 3 पार्ट में हो सकता है। देखिए कितना पार्ट में बनता है। इसके आगे है विकास। मानव विकास होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। वृद्धि जो होता है वो केवल मात्रात्मक होता है, मात्रात्मक याद रखिएगा। विकास जो होता है जीवन पर्यंत चलते रहता है। विकास जो होता है क्या होता है, ऐसा नहीं है कि विकास एक जगह जाकर रुक जाती है, वृद्धि जाकर एक जगह रुक जाती है, लेकिन विकास कभी नहीं रुकता है, वो जीवन पर्यंत चलते रहता है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, हो सकता है आपका एज बहुत ज्यादा होगा फिर भी आप सीख रहे हैं ना, तो यही आपका विकास है। इसके आगे है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी विकास जो होता है एक क्रम का पालन करता है। एक क्रम का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं है कि बच्चे जो होते हैं सभी बच्चे का विकास होता है, तो एक विकास जो होता है एक क्रम का पालन करते हैं। कब, जब अवस्था की चर्चा की जाती है तब विकास एक क्रम का पालन करते हैं, कोई ये अवस्था की चर्चा की जाती है। अब विकास एक क्रम का मतलब ये नहीं होगा हो गया कि सभी बच्चे एक ही क्रम में सीखते हैं, सभी बच्चे नहीं, सभी विकास याद रखिए। सभी छात्र वगैरह लग जाएगा तो एक क्रम सही नहीं होगा। जब भी चर्चा की जाए सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं तो यहां पे वो सही हो जाएगा। और इसको एक ही चीज याद कर लीजिए, ऐसे समझाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगा। एक ही चीज याद कर लीजिए कि अवस्था मतलब पहले आपका शैशवावस्था आएगा, फिर बाल्यावस्था आएगा, फिर आपका अगला अवस्था आएगा। इस तरीके से जैसे आप बढ़ रहे हैं ना, इस तरीके से आप बढ़िएगा। तो ये चीज केवल याद कर लीजिए। इसको समझाने का मतलब और भी चीजें होता है जो एक क्रम का होता है। जैसे में आप ABCD ही सीखिएगा, उसके बाद कुछ और सीखिएगा, उसके बाद ही आप आगे जाके पढ़ना सीखिएगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट पढ़ना सीख जाइएगा, मतलब ये सेंस में, लिखने के सेंस में। मतलब ABCD आप जानते ही नहीं है और पूरा सेंटेंस बोला जाएगा तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लेकिन बोलने के सेंस में सीख सकते हैं। भाषा में ठीक उल्टा हो जाता है, भाषा नहीं समझा रहा हूं मैं, यहां समझा रहा हूं, विकास को समझा रहा हूं। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। विकास के सभी क्षेत्र जो होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंत क्रिया का परिणाम होते हैं। विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान क्या क्या होता है, किससे किया जाता है, को शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक करता है। सारे के बारे में आपका जानना चाहिए। शारीरिक क्या होता है, संज्ञानात्मक क्या होता है। संज्ञानात्मक वही पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो। सामाजिक तो जानते हैं समाज होता है। शारीरिक मतलब शरीर से संबंधित होता है। संवेगात्मक करता है, संवेगात्मक से संबंधित एक हम मतलब हमने एक ऑप्शन भी ले लिया ताकि संवेगात्मक समझ सके। ये भावना से संबंधित लगभग होता है। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित किससे, संज्ञानात्मक संवेगात्मक विकास से संबंधित है। देखिएगा दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ये संज्ञानात्मक है, ये संवेग है, संवेगात्मक। संवेगात्मक हो गया कि जब संवेग की जब भी चर्चा हो जाए, कोई यहां पे संवेग की चर्चा हो रही है, इसलिए संवेगात्मक विकास से यह संबंधित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विकास जो होता है बहुआयामी होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। दूसरे व्यक्ति जिसे व्यक्ति विभिन्नता कहते हैं। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। ये जो गति होता है सभी में देखिए, विकास एक क्रम में होता है, लेकिन इनकी गति जो होती है एक दूसरे से भिन्न होती है, जिसे व्यक्ति विभिन्नता कहते हैं। किंतु यह एक क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करता है, जैसे पहली अवस्था के बाद दूसरी अवस्था का आना। विकास का सिर्फ पदाभिमुख दिशा सिद्धांत क्या है, तो सिर से पैर की ओर आगे बढ़ाता है। समीप दूराभिमुख दिशा क्या कहलाता है, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। इसके बाद है विकास अनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों द्वारा प्रभावित होता है। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। याद रखिएगा शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि में शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से होता है। शारीरिक वृद्धि और विकास
तीव्र गति से किसमें होता है? शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। अगर वही मध्य बाल्यावस्था में पूछ जाए तो वहां पे शारीरिक विकास तीव्र गति से नहीं होता है मध्य बाल्यावस्था में, याद रखिएगा। मध्य बाल्यावस्था में मूर्त जो चीज होता है, ये समझिएगा कैसे, जब हम पढ़ाएंगे आपका पियाजे का सिद्धांत ना, वहां पे संज्ञानात्मक सिद्धांत पियाजे का पढ़ाएंगे, नैतिक मतलब पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत भी इसमें हमने रखा है पीडीएफ में, तो उसको जब समझाएंगे, उसको रिपीट जब करेंगे तो वहां पे जरूर समझ लीजिएगा। और मैं कोशिश करूंगा उस चीज को याद रखूं ताकि आपको समझाऊं। देखिए होता क्या है, पियाजे के अनुसार जब देखिएगा तो पियाजे का पहला जो अवस्था होता है जीरो से जन्म से 2 वर्ष होता है, और उसके बाद दूसरा जो अवस्था होता है उनका, तो वो होता है 2 से 7 वर्ष, और 7 के बाद जो होता है ना 7 से 11, उसको मध्य बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं, और उनके अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। तो उसमें जो होता है शारीरिक वृद्धि के बारे में जब ऑप्शन दिया जाएगा तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि वहां पे बच्चे मूर्त जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, मूर्त अवस्था के बारे में ज्यादा सोचते हैं। जहां पे आगे बढ़ते हैं, शैशव काल जो होता है जन्म से 2 वर्ष तक होता है, इसे पियाजे के अनुसार क्या कहते हैं, ये कॉमेंट सेक्शन में लिखिए। पियाजे के अनुसार क्या कहते हैं? सेंसरी मोटर के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में लिख दीजिए आप। तो शैशव काल जन्म से 2 वर्ष तक होता है। बाल्या जो अवस्था होता है 2 से 11 वर्ष या 12 वर्ष तक का माना जाता है। परिवर्ती बाल्यावस्था अवस्था अर्थात उत्तर बाल्यावस्था जो होता है 6 से 11 वर्ष का होता है, 12 वर्ष भी कभी कभी दे दिया जाता है बुक में। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होता है 2 से 6 वर्ष होता है, 2 से 6 वर्ष, यानी फिर से जान लीजिए, शैशव काल होता है जन्म से 2 वर्ष, और प्रारंभिक बाल्य अवस्था होता है 2 से 6 वर्ष, और 6 से 11-12 वर्ष होता है आपका पूर्ववर्ती बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था या मध्य बाल्यावस्था। इसके बाद आगे भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि प्रारंभिक बाल्यावस्था है। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 6 वर्ष तक रहती है। मतलब जब भी भाषा के अर्जन और विकास के बारे में पूछा जाए तो यह प्रारंभिक बाल्यावस्था बहुत ही संवेदनशील अवधि होता है। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय प्रारंभिक बचपन का समय है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक हो जाता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, बच्चा जो होता है स्कूल जाता है तो वो अभी समाज में भी ये इंक्लूड हो रहा है। सामाजिकृत के जगह क्या होता है, वो अहम केंद्रित हो जाता है, यानी उसमें हम की भावना वो आ जाती है। फिर कभी समझाएंगे हम केंद्रित वगैरह क्या होता है। वह अवधि जो व्यस्तता के संक्रमण की पहल करती है। जब भी व्यस्तता से संबंधित है, समझिए वो बच्चा कहां पहुंच गया, किशोरावस्था में पहुंच गया है। समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। इस सहयोग की भावना, इससे क्या होता है, सहयोग की भावना आती है और बेहतर विकास होता है। इसलिए समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति कहलाता है। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम अपरिष्कृत यानी स्थूल चालक से परिष्कृत यानी सूक्ष्म चालक विकास तक है। सर्वप्रथम स्थूल चालक विकास के फलस्वरूप बच्चे शारीरिक गतिविधियों का नियंत्रण एवं समन्वय सीखते हैं, जिससे वे गतिविधियों को कर पाने में, जैसे शारीरिक संतुलन हुआ, गति पर नियंत्रण पाने में समर्थ हो पाते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, कूदना और पैरों से प्रहार करना इत्यादि। इसके बाद सूक्ष्म चालक विकास के फलस्वरूप बालक अपने संसार के बारे में सीखने के विभिन्न प्रयासों में वस्तुओं को उठाने, पकड़ने और जांच परख करने की क्रियाएं सीखते हैं। शॉर्ट में समझ लीजिए, स्थूल में होता है जैसे बच्चा चल रहा है, दौड़ रहा है, ये सब स्थूल में होता है, और बच्चा आगे चल के सूक्ष्म सीखता है। सूक्ष्म क्या होगा, जैसे किसी चीज को पकड़ना हुआ, उठाना हुआ, ये सूक्ष्म होता है, तो ये बाद में सीखता है। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र अनुभवों को प्रमुखता देना होता है, छात्र को केंद्र में रखना होता है। छात्र केंद्र में छात्र को केंद्र में रखना। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां शामिल करना। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अर्थात तेज या अच्छा छात्र, इसकी विशेषता है यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और वो उब जाता है। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली का संयोजन है उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, प्रवाहपूर्ण व्याख्या और मौलिकता और लचीलापन प्रतिभा के साथ संबंधित तत्व हैं। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति में पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के गुण होते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी के लिए शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए, जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को सृजन
से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। सृजन मीन्स होता है वही सृजन करना, कुछ बनाना, कुछ निर्माण करना, को उस तरह के प्रश्नों पे उसे अधिक समय दिया जा सकता है, कुछ नया बन के दिखा भी सकता है, क्योंकि वो प्रतिभाशाली है, सभी चीज में क्या है, उच्च लेवल पे है। अब याद करने में उच्च लेवल पे नहीं होगा, अगर याद करने वाला उच्च लेवल दिखाया जाए प्रतिभाशाली में तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि याद करना वैसे भी निगेटिव सेंस में आता है। विधि वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल एवं प्रयास शामिल है, अधिगम कर्ता केंद्रित विधि कहलाती है। परंपरागत विधि या ट्रेडिशनल जो होता है, सामान्य विधि अर्थात पहले से होता हुआ विधि को कहते हैं। निम्नात्मक विधि नियम से उदाहरण, अज्ञानात्मक विधि उदाहरण से नियम की तरफ। अपसारी चिंतन प्रश्न, अपसारी चिंतन या प्रश्न मुक्त अंत वाला जो होता है, ओपन एंडेड। उदाहरण, जब कक्षा में एक शिक्षक किसी विद्यार्थी से प्रश्न करता है कि यदि तुम्हारे पंख लगे होते तो तुम क्या करते, तो ये किस तरह का उदाहरण है, किस तरह का प्रश्न है, कि ये अपसारी चिंतन का प्रश्न है। अभिसारी चिंतन बंद अंत वाला प्रश्न, जब शिक्षक बालक से प्रश्न करता है कि बताओ उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो बालक उत्तर देता है कि लखनऊ है। बिहार की राजधानी क्या है, तो बताता है पटना है। तो ये क्लोज्ड इंडेड वाले प्रश्न है। विश्लेषणात्मक, विशेषता या छोटे छोटे टुकड़ों में गुण बताता है। उदाहरण, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, कि दोनों की विशेषता या गुण बताया जाएगा तभी अंतर पता चल पाएगा। तो ये विश्लेषणात्मक होता है। एक होता है संश्लेषणात्मक, वो क्या होता है कि ठीक विश्लेषणात्मक का उल्टा होता है। वहां पे यहां देखिए, एक बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा रहा है, वहां पे छोटे छोटे टुकड़ों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, उसे संश्लेषणात्मक कहते हैं। संज्ञान एवं संवेग, सीखना जो होता है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। सीखना जो होता है सीखने वाले संवेगों से प्रभावित होता है। संवेग एवं संज्ञान, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सम्निहित है, एक दूसरे को ये प्रभावित करते हैं। ये दो दिशीय होता है, एक दिशीय नहीं होता है, दो दिशीय होता है। इसके लिए एक उदाहरण देख लीजिए। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं करते, वे महसूस करते हैं कि वो पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं है और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उन्हें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। यानी पहले ही से वो कहते हैं ये हमसे होगा ही नहीं। मैथ जैसे मतलब नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लड़कियां मानती है कि मैथ तो लड़की लोग से बनता ही नहीं है। तो ये क्या है, पहले ही से उनके अंदर ये मन में बैठा है, अरे मैथ तो एकदम उड़ जाएगा अगर अच्छे तरीके से आप समझ लें तो। यह स्थिति दर्शाती है संज्ञान और संवेग अलग नहीं है। अल्बर्ट वेंडूरा, चलिए इसको भी देख लेते हैं। अल्बर्ट वेंडूरा को भी, समय तो बहुत कम है। अल्बर्ट वेंडूरा एक प्रतिभाशाली सामाजिक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक है। यह उनकी सामाजिक अधिगम सिद्धांत, आत्म प्रभावकता और उनकी प्रसिद्ध बोबोडॉल प्रयोग की अवधारणा के लिए सबसे प्रसिद्ध है। यह सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अवलोकन, नकल और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं। जैसे फिल्म के हीरो की नकल करना, फिल्म का हीरो का क्या होता है, नकल कर लेते हैं और उसी एक्शन में आप बोलते हैं, उसी तरह एक्टिंग करने लगते हैं। तो ये अल्बर्ट वेंडूरा के अनुसार है और इनका सिद्धांत का नाम है इनका सिद्धांत का क्या नाम है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। और सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का जो है वेंडूरा का, तो इन्होंने 4 उपाय बताए हैं। सबसे पहले किसी चीज को आप ध्यान से देखते हैं, जैसे फिल्म देखने गए आप ध्यान से देख रहे हैं, हाँ यही फिल्म है, इसमें इस तरीके से किया। फिर अवधारणा करते हैं, अवधारणा मतलब आप अपने अंदर लेते हैं, उस चीज को देखा आपने, अब अपने अंदर उसको समाहित कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं उस चीज को। उसके बाद क्या करते हैं, पुनः प्रस्तुत करते हैं, यानी उस तरह एक्टिंग अब आप करना शुरू कर देते हैं। देखिए कितना आसान है इसको समझना। 4 जो उपाय बताए हैं, सबसे पहले हम ध्यान से देखते हैं किसी चीज को, फिर उसको अपने अंदर उतार लेते हैं। अंदर उतारने यानी धारण करना है, प्रतिधारण करना है, मेरे अंदर आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, पुनः प्रस्तुतिकरण करेंगे, यानी दोबारा हम डिस्प्ले करा के दिखाएंगे, एक्टिंग उस तरह का करेंगे। उसके बाद क्या होगा, फीडबैक मिलेगा, यानी पुनर्बलन मिलेगा। अगर खराब पुनर्बलन, अरे तुमको आता है, तो उस चीज को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये होता है वेंडूरा का। चलिए इसके आगे है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो होता है पोषण घटक पर बल देता है, लेकिन मनोसामाजिक सिद्धांत जो है उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर को बल देता है। ये किसका है, मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन का है। एरिक्सन के बारे में हमने नहीं लिखा, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिएगा, कुछ है नहीं। इसके बाद है जीन पियाजे। अब जीन पियाजे के बारे में तो बहुत लंबा है, ये नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे और कोशिश करेंगे अगले वीडियो में इसको क्लोज करने का। अगर क्लोज नहीं हो पाते हैं तो 3 पार्ट में आएगा, लेकिन सबसे पहले लाइक करना है और अपने जो भी आपके दोस्त है उन्हें शेयर करना है। बहुत फास्ट क्यों पढ़ा रहा हूं, बहुत कम क्यों समझा रहा हूं, इसलिए समझा रहा हूं ताकि लास्ट टाइम है और मेरे पास समय का बहुत ही अभाव है।
इसलिए तो मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि जल्द से जल्द 300 लाइक हो। 300 से एबव भी रखिएगा, 500 मैक्सिमम तक लेके जाइएगा, तो आपका नेक्स्ट वीडियो निश्चित ही आएगा। वो स्टार्ट होगा जिन प्याजे से संबंधित, जिन प्याजे है, कोहलबर्ग है, अभी प्रेरणा है, और भी बहुत सारी चीज है, मूल्यांकन वगैरह है। कभी कभी बच्चे पूछ देते हैं कि जो स्व आकलन क्या होता है और रचनात्मक आकलन क्या होता है, इस सब के बारे में आगे में हम पढ़ते हुए जाएंगे। बहुत सारे वीडियोस में ये सब बताया भी गया है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।